गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे 13वें चैप्टर के, और आज अपन करेंगे 5वां न्यूमेरिकल। वो 4 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताए थे उनके आंसर आपके मिल गए होंगे, और 5वां न्यूमेरिकल अपन करते हैं। इसमें आपको दे रखा है 20 वॉट के एक बल्ब से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो हमें P दे रखा है, P बराबर 20 वाट, और आवृत्ति दे रखी है हमारे पास में 5 × 10⁻14, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज दे रखा है। और हमें पूछा है बल्ब से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या ज्ञात करो। फोटोन की संख्या ज्ञात करने तो हम मानते हैं कि माना 1 सेकंड में उत्सर्जित फोटोन की संख्या मान लो n है, ठीक है। तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोटोन की संख्या ज्ञात करनी, टोटल संख्या ज्ञात करनी। तो एक फोटोन की ऊर्जा अपन जानते हैं h न्यू होती है, तो एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू है, तो n फोटोन की ऊर्जा कुल उत्सर्जित ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं n गुणा एक फोटोन की ऊर्जा बराबर कुल उत्सर्जित ऊर्जा। यहाँ n का मान ज्ञात करना है, यह आ जाएगा n गुणा h न्यू बराबर एक फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? h न्यू के बराबर। और कुल ऊर्जा को हम लिखेंगे क्योंकि शक्ति हमें दे रखा है, वाट दे रखा है ना, शक्ति और समय के गुणनफल को अपन कार्य कहते हैं, और कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ कुल ऊर्जा जो होगी वह शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होगा, जो कार्य है, और कार्य का ही मान जो है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ से n का मान आपको ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए आ जाएगा P गुणा T बटे h न्यू। यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। P का मान है 20 गुणा 1 बटा h का मान होता है 6.62 गुणा 10⁻−34, और गुणा न्यू का मान हमें दे रखा है 5 × 10⁻14। इसको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास में एक निश्चित संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। छठा क्वेश्चन नंबर 6 है, डेविसन और जर्मर के प्रयोग में प्रथम कोटि का विवर्तन प्रेक्षित किया गया है। प्रथम कोटि मतलब n का मान हमें कितना दे रखा है? 1। n बराबर हमें दे रखा है 1। त्वरक वोल्टा का मान 54 है। त्वरक वोल्टा मतलब v का मान 54 वोल्ट है। ये अपन ने उसमें एक एग्जांपल किया भी था, एक उदाहरण ये न्यूमेरिकल किया भी था। v का मान 54 वोल्ट के लिए डेविसन जर्मर के प्रयोग में v बराबर 54 वोल्ट के लिए ही अधिकतम तीव्रता का मान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर v का मान 54 वोल्ट दे रखा है, और ये कह रहा है कि यदि प्रयुक्त निकल क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य दूरी दे रखा है। परावर्तक तलों की मध्य दूरी है स्मॉल d, जो कैपिटल D का मान है वो 2 परमाणुओं के बीच की दूरी है। देखिए हमने डायग्राम बनाया था, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाई हूँ यहाँ पे, इसका यहाँ बना देंगे। आप D बराबर लिख लेते हैं पहले 0.92 एंगस्ट्रॉम को आप चेंज कर लेना 0.92 गुणा 10⁻−10 मीटर, ठीक है। और हमें पूछा गया है परावर्तक कोण का मान ज्ञात करना है। अब परावर्तक कोण कौन सा है और D कौन सा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि ये अणुओं के बीच की दूरी है, निकल क्रिस्टल में अणुओं के बीच की दूरी ये अपन ने ली थी कैपिटल D, याद है ना। यहाँ पर ये हमने लंब डाला था, ये अभिलंब है, ठीक है। यहां से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यह इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित हो रहा है, और ये दोनों अणुओं के बीच की दूरी
जो कि कितनी है, कैपिटल डी। ये अपन ने पढ़ लिया था। यहां से ये भी प्रकाश किरण ये आपतित हो रहा है, यहां से हमने इस पर लंब डाला था, ये किरण भी इधर से, ये कोण अगर थीटा है, ये कोण हमने थीटा लिया तो ये कोण भी कितना होगा, ये कोण भी थीटा होगा, ये वाला कोण भी थीटा होगा, और यहां से हमने इस पर लंब डाला था और ये कोण भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, एक अणु ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये है, ये परमाणु है इसके निकल क्रिस्टल के, और ये बीच की दूरी है। तो परावर्तक पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ इस डी का आधा होगा। ठीक है ना, तो ये स्मॉल डी का जो मान है वो कैपिटल डी का आधा है। हमें कैपिटल डी याद करने के लिए 2D लेना पड़ेगा। तो यहां आप लिख सकते हो कैपिटल डी बराबर 2D। परावर्तक कोण का जो मान है वो ये है, यहाँ ये वाला, ये थीटा और ये थीटा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, और ये पूरा 180 डिग्री का जो कोण बन रहा है, ये पूरा जो एंगल बन रहा है, उसमें से अगर अपन इतना घटा दें तो बाकी जो शेष बचा ये कहलाएगा विवर्तन कोण। हमें विवर्तन कोण ही पूछा है, तो विवर्तन कोण का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, 180 में से देखो, दोबारा देखो आप, यहाँ ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है जिससे परावर्तन हो रहा है, और 180 डिग्री के कोण में से आपको 2 थीटा घटाना है। तो बाकी जो शेष एंगल बचेगा, ये जो शेष एंगल बचेगा ये विवर्तन कोण कहलाएगा। अर्थात विवर्तन कोण जो होगा वो 180 माइनस 2 थीटा होगा। बात समझ में आ गई। इस 2 थीटा को हमें पूरे 180 में से घटाएंगे तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया। करना क्या है, हमें वही ब्रेक समीकरण लगानी है। तो ब्रेक समीकरण क्या होगी हमारी, डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, यही है। तो यहां से हमें देखिए लेमडा नहीं दे रखा ना, तो हमें पहले लेमडा ज्ञात करना पड़ेगा। और किसके लिए, कौन से कण का विवर्तन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन लेमडा ज्ञात करेंगे पहले। तो ई बराबर 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, इसमें हम 12.27 बटे अंडर रूट 54 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। यहां से हमें लेमडा, इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा का मान पता चल जाएगा। ये लेमडा की वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। एन का मान कितना है 1, तो यहाँ वैल्यू जब रखेंगे तो आएगा डी का मान कितना है 2 गुणा 0.92 गुणा 10 की घात माइनस 10 साइन थीटा बराबर एन का मान कितना है 1 गुणा 12.27 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे अंडर रूट 54। 10 की घात माइनस 10 से 10 की घात माइनस 10 को आप काट सकते हैं और यहां से आप निकालोगे साइन थीटा बराबर 12.27 बटे 2 गुणा 0.92 गुणा अंडर रूट 54। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी सोल्व करने के बाद में 0.9076 साइन थीटा बराबर आएगा 0.9076। और ये जो मान होता है ये आप जब टेबल में देखोगे तो ये लगभग साइन 65 का मान होता है, 65 डिग्री का। ये आप सारणी में चेक कर लेना, आपकी केमिस्ट्री की जो बुक है उसके अंदर पीछे बुक के अंदर पीछे आपको टेबल दे रखी है। उन टेबल में आपको लॉग की, साइन की, कोस की, टेन की, सबकी मिलेगी, एंटी लॉग की सबकी सारणी मिलेगी। ठीक है ना, उसमें आप
साइन वाले पे जाना जिस पर साइन लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू देखना। या साइन 65 की वैल्यू, लगभग 65 की वैल्यू 65.1 होता है जिसको अपन लगभग 65 मानते हैं। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है? विवर्तन कोण ज्ञात करना है। विवर्तन कोण को अपन अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। तो यह जाएगा अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस 2 गुणा थीटा या 2 थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। 180 माइनस 2 गुणा 65, ये आप निकाल सकते हो, लगभग 50 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप निकालोगे। अगला जो न्यूमेरिकल है, केवल फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। यहाँ वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। कैलकुलेशन आपको आप खुद से करनी है। न्यूमेरिकल में जो वैल्यू है वो आपको बुक में दे रखी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सातवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग के x घटक में अनिश्चितता, संवेग के x घटक में अनिश्चितता अर्थात डेल्टा px के वैल्यू में दे रखी है और वो दे रखी है 13.18 गुणा 10 की घात माइनस 30। डेल्टा px बराबर 13.18 गुणा 10 की घात 30 माइनस 30, 10 की घात माइनस 30 दे रखी है। ठीक है, और पूछा क्या है? स्थिति और वेग के x घटक में अनिश्चितता की गणना कीजिए। और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन में अनिश्चितता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर संवेग में दे रखा है, पहले अपन स्थिति की अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? डेल्टा x डेल्टा px बड़ा है और बराबर है h/4 के। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? इसका जो कम से कम मान है वो कितना है? बराबर h/4। बराबर और बड़ा है तो कम से कम हमें बराबर लेना होगा। तो डेल्टा x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं h/4 गुणा डेल्टा px। यहां से आपको किसका मान मिल जाएगा? डेल्टा x का। तो स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इसमें सारे मान आप लिख दोगे। h का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटे 4 गुणा 3.14 गुणा 13.18 गुणा 10 की घात माइनस 30। ये आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डेल्टा x की वैल्यू। फिर आपको किसकी अनिश्चितता ज्ञात करनी है? वेग की। वेग की अनिश्चितता ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला वापस हम लगाएंगे। डेल्टा px बराबर h/4। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? संवेग। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल लेना है हमें यहाँ पर। तो यहां हम लिख सकते हैं m डेल्टा vx बराबर h/4। लिख सकते हो। इसको आप सोल्व कर लो, क्या जाएगा? इसकी वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू पता है, तो डेल्टा vx बराबर आ जाएगा h/4 m और डेल्टा x। m की जगह क्या लिखोगे? कौन सा कण, कौन से कण के संवेग और स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो द्रव्यमान भी किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहीं पर लिख देती हूँ। m बराबर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये इसका है।
सम वैल्यू का मतलब ये अब क्या जाएगा मीटर में, स्थिति में है ना, तो स्थिति वाला जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। ये जो भी आंसर आए उसको आप यहाँ लिखोगे, h की वैल्यू लिखोगे 4 पाई की लिख दोगे, m की वैल्यू कितनी है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ये सारी वैल्यू आप यहाँ लिखकर और वेग में अनिश्चितता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन जो है आपका वो है समान ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कणों के द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा न्यूमेरिकल अपन कर चुके, किया था ना अपन ने, कौन सा किया था, अल्फा कण का और इलेक्ट्रॉन का अपन ने ज्ञात किया था, उसमें अलग अलग पूछा था और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसका अनुपात भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आगे देखिए प्रोटॉन का और अल्फा कणों के तरंगदैर्ध्य का अनुपात पूछ लिया, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या देती कि ऊर्जा का मान समान है, मतलब ई जो है वो बराबर है प्रोटॉन के लिए और अल्फा कणों के लिए। तो यहाँ हमें दे क्या रखा है Ep बराबर ई अल्फा और ये हम मान लेते हैं ई के बराबर। ठीक है, और पूछा किसके लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फा कणों के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, लैम्डा पी बराबर एच बटे 2me, यही था ना हमारा फॉर्मूला, यही था। पी के लिए प्रोटॉन के लिए तो लिया जाएगा और यही अगर अपन अल्फा कणों के लिए निकालें तो h बटे √2m अल्फा ई अल्फा, यही आएगा। ई अल्फा और ई पी मतलब प्रोटॉन की ऊर्जा और अल्फा कणों की ऊर्जा समान है, समान है तो ये इनके दोनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। यहाँ हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा, हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो Ep बटा ई अल्फा बराबर, भाग लगा रहे हैं दोनों का, अनुपात तो ज्ञात करना है में, प्रोटॉन का ऊपर दे रखा है और अल्फा कणों का नीचे। पहले प्रोटॉन शब्द आया तो आप प्रोटॉन का ऊपर लिखोगे, आप इस बात का भी ध्यान रखोगे, आप अल्फा ऊपर नहीं लगाओगे, ठीक है ना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। प्रोटॉन व अल्फा कणों का अनुपात तो उसमें प्रोटॉन ऊपर आएगा। यहाँ पर H बटे √2mp और E, अब इसकी Ep की जगह और E अल्फा की जगह अपन क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, बटे में H बटा √2m अल्फा और E। समझ में आ गया, दोनों का भाग लगाया डायरेक्ट। अब देखिए H से तो H कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा ना, और ये m अल्फा पलट कर ऊपर चला जाएगा, बटे में नहीं, तो हमारा फाइनली जो आएगा वो आएगा लैम्डा पी मतलब प्रोटॉन की तरंगदैर्ध्य बटे अल्फा की तरंगदैर्ध्य बराबर √m अल्फा बटे √mp। अब आप ये भी जानते हो कि अल्फा कणों का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है और आवेश 2 गुना, ये अपन ने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था आपको। यह जाएगा इस m अल्फा की जगह आप लिख सकते हो 4mp बटे में √mp, कट जाएगा, क्या कट जाएगा, mp से mp, यह जाएगा लैम्डा p और लैम्डा अल्फा। और आगे आसानी से हो जाएगा, कर लोगे, कितना जाएगा, 4 का अंडर क्या होता है 2, तो यहाँ जाएगा mp बटे m अल्फा बराबर 2/1 अर्थात 2:1।
अगर आप उल्टा करते तो आपका आंसर क्या आता? 1:2, ठीक है ना, जो गलत हो जाता। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से क्वेश्चनों में, और आप सही चल रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक के कारण आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। तो ये हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है विद्युत चुंबकीय स्पंद का काल 0.30 मिलीसेकंड दे रखा है और फोटोन में अनिश्चितता आपको ज्ञात करनी है। फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात करनी है। देखिए मैं क्या दे रखा है, विद्युत चुंबकीय स्पंद काल जो है मतलब डेल्टा टी बराबर दे रखा है 0.30 मिलीसेकंड। मिलीसेकंड को आप चेंज कर लो सेकंड में, ये आ जाएगा सेकंड, ये डेल्टा टी आ गया। और फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात करनी है। मैंने आपको जब हाइजेनबर्ग में अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि स्थिति और संवेग के अतिरिक्त भी कुछ राशियों के युग्म भी ऐसे हैं जिनमें अनिश्चितता का सिद्धांत लगता है, और वो कौन सा है? ऊर्जा और समय। अनिश्चितता का सिद्धांत अपन ने पढ़ा था, इसमें देखिए स्थिति और संवेग इन दोनों में अनिश्चितता, इसी प्रकार ऊर्जा और समय इन दोनों में भी अनिश्चितता होती है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, केवल स्थिति और संवेग की जगह ऊर्जा और समय आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा डेल्टा टी, डेल्टा ई बराबर h/4 पाई। यहां से आप डेल्टा ई निकालोगे, ठीक है ना, इसका आप इधर भाग लगा दोगे, यह आ जाएगा डेल्टा ई बराबर, मान लिख दो सीधा 6.62 गुणा 10⁻⁻34 बटे 4 गुणा 3.14 गुणा समय दे रखा है आपका 0.30 गुणा 10⁻³ -3 मिली सेकंड था, तो उसको हमने चेंज कर लिया। तो ये आपका आ गया ई का मान, ये जूल में आएगा और जूल में आप इसको निकालोगे। कर लोगे? कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट केवल गुणा गुणा छोड़ रहे हुए, बाकी सारा आपको हल करके मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 और सारे न्यूमेरिकल आप नोटबुक में करोगे। दसवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है सोडियम के लिए कार्यफलन दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कार्यफलन दे रखा है, जो राशि दे रखी है उसको नोट करते जाओ। कार्यफलन W0 बराबर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो। बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे? हमने जब कल न्यूमेरिकल मैंने बताए थे आपको, उसमें जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला था ना, तो हमने क्या किया था 1.6 गुणा 10⁻⁻19 प्लांट का भाग लगाया था। अब उसका उल्टा करना है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 2.3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये जूल आ जाएगा। ये आपका आ गया कार्यफलन, इतना में दे रखा है। आगे में दे रखा है प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने जो सोडियम से प्रकाशित इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकती है। हमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो मैक्सिमम जो होगा वो डेली तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा, उसके बिना तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमें ज्ञात करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या यही है कार्यफलन का। इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, HC बटे, कर लोगे, H का मान, C का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34 गुणा 3 गुणा 10⁸ अपॉन में ओ लैम्डा नॉट का तो मान ही पता करना है, और इधर
यहाँ आप लिख दो लैम्डा नॉट और यहाँ लिख दोगे आप 2.3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में आता है तो एंगस्ट्रॉम में निकाल लेना, अन्यथा आप मीटर में भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11वां जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक धात्विक सतह को 8.5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज के प्रकाश से प्रदीप्त करने पर इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। देखिए क्या दे रखा है, हमें हर्ट्ज में दे रखा है, आवृत्ति दे रखी है ν1 बराबर 8.5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज दे रखा है, और ई मैक्सिमम 1 कर दे, E1 बराबर, क्योंकि दो वैल्यू दे रखी है 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप चेंज कर लो किसमें, जूल में। 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। ये आ गया। आगे में दे रखा है 12 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज के प्रकाश, दूसरी आवृत्ति दे रखी है 12 गुणा 14 हर्ट्ज, और इसकी ऊर्जा भी दे रखी होगी, वो हमें दे रखी है 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी आप चेंज कर लो जूल में। तो हमें ν1 ν2 दे रखा है, उनकी हमें ऊर्जाएं दे रखी है। हमें पता क्या करना है, कार्यफलन ज्ञात करना है। आपको कार्यफलन ज्ञात करना है W नॉट। इसका भी एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, आप करके देखना इसको। H न्यू बराबर W नॉट प्लस E1, E मैक्सिमम 1 ν1 बराबर, इसी प्रकार H ν2 बराबर W नॉट प्लस E मैक्सिमम 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों का आपको जोड़ना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़कर आपको W ज्ञात करना है। इसको आप करके देखना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।